वेलकम बैक टू माय चैनल पैबैक बीएल सीरीज। 9th एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन है कुछ इस तरह। एपिसोड की शुरुआत होती है 10 साल पहले के फ्लैशबैक से। जय आकर मम्मी से पूछता है वह सबसे झगड़ा क्यों मोल ले रही है। मम्मी जब कहती है कहीं से तो फ्रेश स्टार्ट करना ही होगा, तो जय बोलता है लेकिन आगे चलकर नतीजा तो उसे ही भुगतना होगा ना। ये सुनकर मम्मी यहाँ पर जय से नाराज नहीं होती बल्कि कहती है अगर जय ऐसा सोच रखता है मतलब कि वह बहुत मैच्योर हो गया है। इसके बाद वह कर दिखाया जाता है जहाँ जय की मम्मी ने सुसाइड कर लिया। जब जय देश वापस आता है उसे पता चलता है उसकी मम्मी ने जब सुसाइड किया था वहाँ का कोई भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। सुबह का सीन है। जय सन के जागने का ही इंतजार कर रहा है। अब जब सन की आंखें खुलती है तो जय पूछता है उसके रोने का कार्यक्रम खत्म हुआ कि नहीं। अब यहाँ तो सन जय को पास में देखकर और कल रात की घटना को याद करके बहुत ऑकवर्ड फील करता है। जब सन कहता है कि जय ने फिर से उसे बेवकूफ बना दिया तो जय बोलता है सन बेवकूफ नहीं नासमझ है और वही ये भी समझ गया है कि सन की जिंदगी में वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक छोटा सा सीन और जहाँ पर फिर से इन दोनों को फिजिकल होते दिखाया जाता है। जब अगले कट में जय पूछता है द मेमोरी सीरीज का ऑडिशन ओपन हो चुका है, तो क्या सन ऑडिशन में शामिल होना चाहेगा। वैसे अगर सन चाहे तो वह सनी को लीड से निकालकर वहां पर सन को कास्ट कर सकता है। तो सन कहता है जय तो खुद किसी को कनेक्शन पर काम दिलाना पसंद नहीं करता बल्कि वह तो ऐसे स्पॉन्सर्स को इंडस्ट्री से बाहर निकालना चाहता है, फिर वो इन सब में क्यों पड़ रहा है। जय कहता है इसका मतलब ये हुआ कि सन इस सीरीज में इंटरेस्टेड नहीं है। तो सन कहता है अगर वह ऑडिशन में पास हो गया तो काम करने के लिए तैयार है। तो मुस्कुराते हुए जय कहता है उसे तो लगा था सन यहाँ पर सिर्फ बदला लेने आया है, मगर हमेशा की तरह सन ने यह जवाब देकर उसे फिर से सरप्राइज कर दिया और फिर जाते जाते सीरीज का किताब पकड़ा जाता है। कहता है अब सन को इसे कंप्लीट करना है, यही उसका होमवर्क है। अगले सीन में जब सन कंपनी आता है तो उसे वहाँ के स्टाफ से पता चलता है कि टुओ हॉस्पिटल में है। फिर सन वहां पहुंच जाता है और टुओ से पूछता है क्या हुआ है बताओ। टुओ बताता है हमेशा की तरह वेव सनी से मिलकर एक स्पॉन्सर से मिलाने उसे लेकर गए थे, ये वादा करके कि इस मीटिंग के बाद उसे द मेमोरी सीरीज में काम मिल जाएगा, लेकिन वहां पर मिस्टर सॉन्ग उसके साथ जबरदस्ती करता है। तो अब पूरी बात को सुनने के बाद सन टू से पूछता है क्या सोच रहा है, बदला लेना चाहेगा। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में देखते हैं जय को स्टाफ बताता है जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वह लेकर आया है वह काफी नहीं, इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। तो जय कहता है ठीक है वह खुद इस पर काम करेगा। इसी बीच एक और स्टाफ आकर कहता है कोई है जिसे बहुत ही अर्जेंटली जय से मिलना है। मीनवाइल दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है किसी के बुलाने पर सन होटल आया हुआ है और जिसने उसे यहाँ बुलाया है ये कोई और नहीं मिस्टर सॉन्ग है। यहाँ कांपते हुए हाथों से चाय कप में डालते हुए सॉन्ग कहता है सन की उम्र का एक लड़का था जो इसी तरह उसे घूरा करता था, तब सॉन्ग ने उसकी आंखें ही फुलवा दी थी। तो अब सन बताए उसके साथ क्या किया जाए। अब इससे पहले कि सन कुछ कहे वहां आता है जय और कहता है इन कांपते हाथों के साथ मिस्टर सॉन्ग और कर भी क्या सकता है। सॉन्ग जब कहता है कि इतना बड़ा कमेंट पास करने के पहले जय ये तो बताएं कि वो है कौन। तो जय कहता है वो डायरेक्टर आता है ड्रीम एंटरटेनमेंट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सॉन्ग जब पूछता है अच्छा वही जो अमेरिका से आया हुआ है और वहाँ एक छोटा मोटा होटल का बिजनेस किया करता था। तो जय कहता है बिल्कुल उसका बिजनेस छोटा ही था, खासकर अगर मिस्टर सॉन्ग के प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस से कंपेयर करे। तो अब इसी बीच वहां खाना सर्व होने के बाद जय स्टाफ से कहता है कहीं जाएगा मत क्योंकि इस ओल्ड मैन को मदद की जरूरत पड़ेगी। सॉन्ग कहता है उसे लगा था डायरेक्टर आर्थर स्मार्ट होगा लेकिन वह तो अपने मम्मी की तरह ही बेवकूफ निकला। दरअसल उसने एक ऑफर देने के लिए डायरेक्टर आर्थर को यहाँ बुलाया था, द मेमोरी प्रोजेक्ट से हट जाओ और इस ड्रीम एंटरटेनमेंट को छोड़ दो, इससे डायरेक्टर आर्थर भी सेफ रहेगा और उसके करीबी लोग भी। क्या है ना कि अगर वह कांपते हाथों से कब उठाएगा उसके बारे में सब वही सोचेंगे जैसा अभी अभी डायरेक्टर आर्थर ने सोचा, बिल्कुल वैसा जैसा पाविनी की सुसाइड को लेकर लोग सोच रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सुनने के बाद सन और जय दोनों समझ जाते हैं कि जय की मम्मी यानी पाविनी का सुसाइड नहीं था। इस बात की जानकारी मिस्टर सॉन्ग को अच्छे से है। अगले सीन में जब दोनों वापस आते हैं तो संजय से पूछता है वो उसे लेकर मिस्टर सॉन्ग के पास क्यों गया था। जय कहता है वह तो सन को ये बताना चाहता था कि जिसे वह बदला लेने की सोच रहा है एक बार जान ले कि उसका बैकर कौन है और कैसा आदमी है, और उससे मिलकर इतना तो समझा ही गया होगा कि फिलहाल उसका टारगेट सन है। अब जब सन पूछता है कि मिस्टर सॉन्ग जय की मम्मी को लेकर क्या कह रहा था,
जय कहता है जिस दिन उसके मम्मी ने बिल्डिंग से छलांग मारी थी उस दिन वहाँ के सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे और अलार्म सिस्टम शटडाउन था। अब क्योंकि वहाँ किसी ने उन्हें बिल्डिंग से गिरते नहीं देखा तो शक मिस्टर सॉन पर ही जाता है। वैसे सन को क्या लगता है, अगर वह सॉन के कहे बातों पर नहीं चलेगा क्या उसका अंत भी उसके मम्मी जैसा होगा। अब बेचैन होकर जब सन पूछता है वो जय के लिए क्या कर सकता है, तो जय कहता है सन बस अपने आप पर फोकस करे, बाकी सब वह संभाल लेगा। वैसे यहाँ पर सन यह जरूर नोटिस करता है जय के टारगेट लिस्ट में पहले से ही सॉन मौजूद है। अब अगले दिन सुबह का सीन, सन जब आंखें खोलता है तो आसपास जय कहीं नहीं मिलता। जय को कॉल लगाने पर फोन आउट ऑफ नेटवर्क, तो अब सन जय को ढूंढते हुए पहुंच जाता है उसके ऑफिस, जहां उसे पता चलता है डायरेक्टर आर्थर किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए अमेरिका निकल चुका है। तो अब सन खजोन के ऑफिस जा ही रहा होता है। देखता है कि खजन बहुत जल्दबाजी में है क्योंकि डायरेक्टर आर्थर ने उनसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। तो अब उसे देखकर खजन पूछता है वो कौन है और उसका नूडल्स वह क्यों खा रहा है। तो बंदा कहता है नूडल्स मिला, गर्म पानी मिला, पका कर खा लिया। वैसे इसके साथ खिमची मिल जाता ना तो मजा आ जाता। अब इससे पहले कि अपने नूडल्स को लेकर खजान और कोई सवाल करें, वहाँ आता है स्काई, वो भी अंकल के लिए सोडा वाटर लेकर। अब जब खजन स्काई से पूछता है कि बताएगा यह है कौन, तो स्काई बताता है ये है अंकल सुजात, यानी कि खजन का नया असिस्टेंट मैनेजर। लेकिन फिर उसकी हरकतों को देखकर खजोन बुड़बुड़ाता है ये खाने पीने और सोने के अलावा और कुछ करेगा भी। मीनवेल स्काई एक आर्टिकल दिखाते हुए कहता है खुद मेमोरी सीरीज का लॉन्चिंग चल रहा है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं। तो अब ये देखकर सन बहुत घबरा जाता है। तरफ डायरेक्टर आर्थर अमेरिका गया है और उसके एब्सेंस में ये लॉन्चिंग आखिर चल क्या रहा है। वेल अब लॉन्चिंग की बात हो ही रही है तो चलिए चलते हैं। वहीं यहाँ सबसे पहले तो यह अनाउंस किया जाता है कि सनी इस सीरीज का लीड एक्टर होगा। बाय द वे इस लॉन्चिंग में खजोन की टीम भी पहुंच चुकी है। जब मीडिया पूछती है अब तो बता दो इस सीरीज का प्रोड्यूसर और को प्रोड्यूसर कौन है। प्रोड्यूसर के तौर पर यहाँ मिस्टर सॉन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जब मिस्टर सॉन स्टेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो धक्का लगने की वजह से स्काई मिस्टर सॉन के सामने आ जाता है। अब मिस्टर सॉन जिस तरह से स्काई पर हाथ फेरता है जबकि उसकी हरकतों से सन भली भांति वाकिफ है, इसीलिए वो आगे बढ़कर स्काई को अपनी तरफ खींच लेता है। अब प्रोग्राम तो आगे कंटिन्यू होता है, मगर इसी बीच सन को आता है टुओ का कॉल, ये बताने के लिए कि उसे खबर मिली है इस इवेंट के बाद इन्वेस्टर्स की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और वहाँ उसे भी बुलाया गया है। लोकेशन वह जल्दी ही सेंड करेगा। अभी सन कॉल काटता ही है कि उसे फील होता है मानो कोई उसके पीछे खड़ा है। जब पता चलता है यह अंकल सुजात है तो सन रिलैक्स हो जाता है। कहता भी है कि वह तो वॉशरूम ढूंढते हुए यहाँ आ गया। बाय द वे अगले सीन में जहाँ एक तरफ सन टुओ के बताए बिल्डिंग पर पहुँचता है वहीं दूसरी तरफ टुओ भी इन्वेस्टर्स के बीच पहुँच चुका है। यहाँ सनी टुओ के चोट को लेकर सबको यही बताता है कि कार एक्सीडेंट हो गया था और इन्वेस्टर्स वो तो टुओ के साथ ऐसे पेश आते हैं मानो कि कोई शो पीस देख रहे हो। कट्टू बिल्डिंग के पार्किंग में पहुंचते ही सन टुओ को मैसेज करता है। वहीं मीटिंग से एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए मिस्टर सॉन वहां से निकल जाता है और जब टो को सन का मैसेज मिलता है तो वह भी वॉशरूम जाने के बहाने वहां से बाहर आ जाता है। लेकिन फिर तो ये देख लेता है सॉन के सामने एक नए बंदे को लाया गया है और जब वह बंदा सॉन के साथ जाने के लिए अप्रोच करता है तो उसे पीटा भी जाता है। साथ में ये भी पता चलता है कि टो ने अपने कैमरे में ये सब कैद कर लिया है। अभी वह सन को मैसेज करता ही है कि मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ कि अब सनी टुओ को रंगे हाथों पकड़ लेता है। बस फिर क्या अगले ही सीन में कन के साथ सनी पहुँच जाता है मिस्टर सॉन के पास। सनी बता देता है कि टुओ ने उन पर स्पाई किया और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सन के पास भेज दिया है। जब मिस्टर सॉन पूछता है सन कौन, तो कन बताता है वह ड्रीम एंटरटेनमेंट का एक ऑर्डिनरी ट्रेनी है। अब जब सनी सन की फोटो सॉन को दिखाता है तो सॉन उल्टा पूछता है कैसा ऑर्डिनरी ट्रेनी है ये जिसका बैकअप डायरेक्टर आर्थर कर रहा हो। जाहिर सी बात है इसका जवाब कन के पास तो नहीं होता। लेकिन फिर यहाँ सॉन सनी पर जिम्मेदारी छोड़ता है कि सन के इस बैकर को उसके रास्ते से हटा दिया जाए। सनी जब कहता है हाँ वो कर देगा तो सॉन कहता है पहले एग्जाम्पल के तौर पर इस बंदे का काम खत्म करो, और इसके लिए वह सनी से ये भी कहता है कि तुम मेरा बैट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब वह बंदा भाग ना पाए इसलिए दो और लोग उसे पकड़ लेते हैं। वही सनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता तो है मगर उससे हो नहीं पा रहा। तो अब बाकी के दो बॉडीगार्ड्स उस बंदे को मारने में सनी की मदद करते हैं।
लेकिन फिर बात यही खत्म नहीं होती। अब सॉन सनी से कहता है तुमने मेरे एक खिलौने को खत्म किया है, तो अब जाओ और मेरे लिए दूसरे खिलौने का इंतजाम करो। और इस बार उसे चाहिए सन और वो क्यूट सा लड़का जो इवेंट में उससे टकरा गया था। दिखाया जाता है सनी वहाँ से निकल तो आता है, उसके आंखों में आंसू भी है, लेकिन फिर वह अपने आप पर मुस्कुराता है, अपने हालत को संभालता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है सन पर। वो तो अभी भी इस कंफ्यूजन में है कि टूओ का वीडियो अभी तक आया क्यों नहीं, लेकिन फिर वहाँ पहुँच जाता है सनी और कहता है टूओ अभी तक मरा नहीं है। इससे पहले कि सन सनी तक पहुँचे, सनी के गुंडे अच्छे से पहले सन की पिटाई करते हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट पर सनी अपने गुंडों को ही कहकर रोक लेता है, इसके चेहरे पर चोट नहीं आनी चाहिए वरना बॉस नाराज हो जाएंगे। जब सन पूछता है टूओ का क्या हुआ, सनी बड़बड़ाता है खुद तो मर रहा है लेकिन टूओ की फिक्र है। वैसे टूओ को तो अब लंबा टॉर्चर किया जाएगा, उसे इतनी जल्दी नहीं मारने वाले, अरे उसने रॉन्ग साइड जो ले लिया है। तब सन पूछता है सनी को उससे क्या चाहिए, तो सनी कहता है इतने सालों से वह इस बात से डर रहा था कि सन पैसे लेने आएगा उसे खूब पीटेगा, लेकिन फिर सन यही था और उससे मिला तक नहीं। आखिर उसे सनी से क्या चाहिए? सन जवाब देता है कि सनी की वजह से ही उसके भाई और मम्मी की मौत हुई। तो सनी कहता है मौत की वजह वह नहीं बल्कि सन खुद है। वैसे वह तो बस ये बताने आया है कि सन ये जो बदले बदले की बात कर रहा है ना, इससे वह खुद ही प्रॉब्लम में नहीं आएगा बल्कि उसके जो करीब वाले हैं ना उन्हें भी खतरा हो जाएगा। यहाँ जब सन घबरा कर पूछता है सनी उनके साथ क्या करने वाला है, तो सनी कहता है वह कर ही क्या सकता है, बस उसे सन को सावधान करना था, उसने कर दिया और फिर इसे जाने दो कहकर सनी वहाँ से चला जाता है। तो सन पहुँचता तो है जय के बार, मगर वहाँ से ही स्काई को कॉल करके पूछता है वो कहाँ है। स्काई कहता है उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है और वो खजोन के साथ ही है। इसी बीच जब स्कॉन स्काई से कहता है चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो स्काई कहता है खजोन अपनी बेटी को लेने जाए, वो क्रू मेंबर्स के साथ वैन में लौट जाएगा। तो अब जब स्काई वापस से कॉल पर आता है तो सन बस इतना कहता है घर पहुंचो और मुझे इन्फॉर्म करो। इसके तुरंत बाद ही वहां एक वैन आती है और स्काई उसमें बैठ जाता है। बात करें सन की तो अंकल उसे बार में देख लेते हैं, वह ये भी फॉलो करते हैं कि संजय के कमरे में गया है। अब नेचर के मुताबिक सन कुछ कह तो नहीं रहा, लेकिन उसके बिहेवियर से साफ पता चल रहा है कि वह जय को बहुत मिस कर रहा है। इसी बीच जब वहां पर अंकल आते हैं तो सन पूछता है कि अंकल को पता है जय अमेरिका क्यों गया है, और क्या उसे पता है कि उसके एब्सेंस में यहाँ पर मिस्टर कंग ने द मेमोरी सीरीज के लॉन्च पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, या फिर जय सब कुछ गिव अप करके अमेरिका लौट गया है। अंकल कहते हैं अब जय ने ये सब क्यों किया उन्हें नहीं पता, लेकिन इतना यकीन है कि जय डरपोक नहीं है। वैसे यहाँ पर सन अपनी बात क्यों नहीं कर रहा, वो तो 2 कौड़ी से 3 कौड़ी बन गया है। सन जब पूछता है 3 कौड़ी मतलब, तो अंकल कहते हैं दोनों ने बेड शेयर किया है, यानी कि अब सन की वैल्यू तो बढ़ ही गई और अकेले ही सही इस मोमेंट को थोड़ी देर के लिए अंकल सेलिब्रेट भी कर लेते हैं। मगर यहाँ पर सन के एक्सप्रेशन को देखकर साफ पता चल रहा है कि उसे जय को लेकर बहुत फिक्र हो रही है। अब अगले सीन में जब सन घर लौट रहा होता है तो कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं हमारे साथ चलो। सन तो वहाँ से जाने से मना करता ही है, लेकिन फिर वहाँ आ जाते हैं अंकल सुचार। पता चलता है ये दिखने में जैसे भी हो, लेकिन निकलते हैं बिल्कुल छुपे रुस्तम, क्योंकि स्क्रीन पे तो आप देख ही रहे हो वह इन गुंडों की किस तरह तबीयत से धुलाई करता है और देखते ही देखते अकेले सबका काम तमाम भी कर देता है। फिर बताता है कि दरअसल वह जय का आदमी है और जय ने ही उससे कहा था उसके एब्सेंस में अंकल को सन का ख्याल रखना है। यहाँ सन अंकल से भी वही सवाल करता है जय कब लौट रहा है, तो अंकल कहता है जय ऐसा इंसान है जो कहाँ जा रहा है, कब क्या कर रहा है, किसी को नहीं बताता। इसी बीच स्काई के फोन से सन को कॉल तो आता है, मगर फोन पर स्काई नहीं है, कोई और है। वो सन से कहता है लोकेशन भेज रहा हूँ, अकेले चुपचाप वहाँ चले आओ, और अगर किसी को बताने या मदद लेने की कोशिश की तो स्काई की बॉडी मिलेगी और उन तक पहुँचने के लिए सन को मिलेगा सिर्फ 20 मिनट। तो अब सन पानी बोतल खरीदने के बहाने वहाँ से उठा है और लोकेशन की तरफ चल देता है। कट टू, एक तरफ सन के पास कॉल आ रहा है जो वाइब्रेशन मोड पे है, वहीं उसकी नज़र स्काई पर पड़ जाती है जो चेयर पर बंधा पड़ा है। लेकिन फिर इससे पहले कि सन स्काई तक पहुँच सके, बहुत सारे गुंडे आकर सन को घेर लेते हैं। उनका सरदार कहता तो है देखो फाइट नहीं करनी है, चुपचाप बैठकर बात करते हैं, मगर सन जय पर बैठने के बदले उसे ही हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। अब इतने गुंडों का सामना करना कोई मजाक की बात तो है नहीं। इस बीच सन को चोट भी लगती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता।
गुंडों से मार खाता भी है और उनको जबरदस्त पीटता भी है। पॉइंट पर जब एक गुंडा चाकू निकालता है, स्काई पुकार कर सन को अलग करने की कोशिश करता है। इस पर वो गुंडा स्काई को ऐसा थप्पड़ मारता है कि स्काई वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर सन पहले तो उस गुंडे को हैंडल करता है, फिर इसी हालत में जैसे तैसे स्काई को उठाकर वहां से ले जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से बाहर निकले, फिर से उसका फोन बजता है। अभी सन फोन आंसर करने ही वाला होता है कि एक और गुंडा आकर सन के पेट में चाकू मार देता है। इसके बाद सन कोशिश तो करता है मगर फोन तक पहुंच नहीं पाता। हमें दिखाया जाता है कि यह जय का कॉल है। फाइनली इसी पॉइंट पर इस एपिसोड को यहीं पर फ्रीज कर दिया जाता है। तो इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो स्टे ट्यून, जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।